So we're right between that house and this house. We're renting this half of a house. Ping pong table, computer. Go to the other side of the office. There's Larry, CEO of Google. Say something like that. 4 September 1998 फाउंडेशन डे ऑफ गूगल। कैलिफोर्निया में कुछ लोगों के साथ एक गैराज में स्टार्ट हुई छोटी सी कंपनी पिछले 24 सालों में इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई है कि आज इसकी नेटवर्क कई देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड 50 कंट्रीज़ में इसके 78 ऑफिसेज हैं और अप्रॉक्स 2 लाख एम्प्लॉइज़। आज के टाइम में डेली बेसिस पर 8.5 बिलियन इंटरनेट वेब सर्च के साथ इंटरनेट पर होने वाला 90% वेब सर्च इसी के प्लेटफॉर्म पर होता है और पिछले 2 डेकेड से ये कंपनी इंटरनेट वेब सर्च मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। इन 20 सालों में इस कंपनी को पीछे करना तो छोड़िए, कोई कंपटीशन तक नहीं दे पाया है। लेकिन आज इतना सारा टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा और डोमिनेंस होने के बावजूद भी ये कंपनी आज पूरी तरीके से डरी हुई है और पैनिक में है। इतनी ज़्यादा डेट द अनाउंसेस ऑफ इंटरनल कोड रेड। इवन गूगल के एक एम्प्लॉय ने तो अपने इंटरव्यू में ये तक कहा कि इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर देम। बट वाई? तो ऑफ कोर्स इट्स द लॉन्च ऑफ ओपन एआईज चैट जीपीटी। लेकिन ये मेन रीज़न नहीं है। द मेन रीज़न इज़ द डील बिटवीन ओपन एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट का प्लान टू इंटीग्रेट चैट जीपीटी इन देयर बिंग सर्च। और अगर ऐसा होता है तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गूगल विल फेस अ वेरी टफ कंपटीशन, लाइक इट्स अ थ्रेट फॉर गूगल। और फ्यूचर में चाहे जो कुछ भी हो, इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च करते वक्त वॉट एवर आई सॉ इट फेल्ट टू मी लाइक अ बिगनिंग ऑफ टेक वॉर। Thing with AI is going to completely change. Google makes more money. एक बड़े कॉर्पोरेट वॉर की दस्तक भी बन सकता है। That this is a game changer. चैट जीपीटी की जब शुरुआत हुई थी तो इसमें शुरुआती निवेश माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। I think every company is going to be an AI company. We compete today. Brought some more competition. डिजिटल की दुनिया का बेताज बादशाह बना गूगल। For the users to have choice finally and a real competitive race out there. Everything we do at work and how we live is going to be transformed by AI. And show that they can dance, and I want people to know that we made them dance. 30 नवंबर 2022 लॉन्च ऑफ ओपन एआईज चैट जीपीटी। एक ऐसा चैटबॉट जिसके लॉन्च से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी चैटबॉट हो सकता है जो हमसे इंसानों की तरह बात कर सकता है और इंसानों की तरह हमारे हर सवाल का जवाब दे सकता है। और ये ढेर सारे कॉम्प्लेक्स काम इतनी जल्दी कर देता है कि लोग अब ये तक क्लेम कर रहे हैं कि ये कई लोगों की नौकरी खा जाएगा। और 100 मिलियन यूजर्स सबसे तेज़ गेन करने का रिकॉर्ड बनाया इसने। मतलब अभी तक हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी भी एप्लीकेशन ने, किसी भी सॉफ्टवेयर ने 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स गेन नहीं किए थे। और कहा जाता है कि अ रैपिड अडेप्शन रेट इज़ अ अर्ली सिग्नल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट। चैटबॉट और एआई टेक्नोलॉजी दोनों में से कुछ भी नया नहीं है। इनफैक्ट गूगल तो एआई के फील्ड में बहुत आगे है। और सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, इसे कोट करना चाहते थे एज अ एआई फर्स्ट कंपनी, जिसके लिए वो लोग 2016 से ही इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस चैट जीपीटी ने दिखाया है वो बिल्कुल ही नया है। और जो चीज़ इसको बाकी चैटबॉट से अलग बनाती है वो है जनरेटिव प्री टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर, यानी जीपीटी। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, टेक्स्ट एंड डाटा पर ट्रेंड है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इन सब का साइज़ पेट्राबाइट्स में पहुंच जाता है। और ये ट्रेनिंग इसको हेल्प करती है इन सब डाटा को रीड करके एक नया टेक्स्ट जनरेट करने में। और यही रीज़न है कि ये आपके लगभग हर सवाल का सही और एक्यूरेट जवाब दे देता है। और जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करता है वो है ट्रांसफॉर्मर नोवल न्यूरो लिंक आर्किटेक्चर, जो कि एआई को अलाउ करता है कि वो इनपुट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को फोकस करे, ना कि पूरे सीक्वेंस को प्रोसेस करे।
और ये चीज़ एआई को हेल्प करती है किसी भी डाटा को ज़्यादा एफिशिएंटली रीड करने में और प्रोसेस करने में। तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में गूगल के रिसर्चर्स ने ही पूरी एक रिसर्च पेपर पब्लिश की थी 2017 में। सो बेसिकली गूगल गेव द की टू ओपनएआई टू मेक चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी तो बस अभी शुरुआत है, इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा यूज केस है। और शायद माइक्रोसॉफ्ट ये सब कुछ देख रहा है, इनफैक्ट बहुत पहले से देख रहा है, क्योंकि शायद यही रीज़न है कि 2019 में जब ओपनएआई को फंडिंग्स की ज़रूरत थी तब माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का भी एक्सेस दिया था ओपनएआई को। और तब से लेकर आज तक ये दोनों कंपनी साथ में काम कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि आज माइक्रोसॉफ्ट के पास एआई का वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है। और अब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सर्च इंजन मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट अपना कुछ काम बनाना चाहता है, गूगल को कंपटीशन देना चाहता है, कुछ शेयर लेना चाहता है गूगल से। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ढेर सारी प्लानिंग कर रहा है, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सो जस्ट इमेजिन एक ऐसा सर्च इंजन जिसमें आपके क्वेश्चन के आंसर खोजने के लिए आपको 4-5 अलग अलग वेबसाइट्स नहीं विजिट करनी पड़ती है। आपका जो भी क्वेरी है आपने डाला वहाँ पे और आंसर आपके जस्ट सामने आ जाता है। जैसे चैट जीपीटी में होता है कि आप जो भी कुछ डालते हो बस सामने में आंसर आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और इतना ही नहीं, एक वेब ब्राउज़र भी है जिसमें कि चैट बॉट है, आप बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह आप उससे बात कर सकते हो। और भी ढेर सारी एआई वाली फीचर्स हैं और यही बनाने का प्लान है माइक्रोसॉफ्ट का ओपनएआई के साथ मिलके। So basically, Microsoft wants to integrate ChatGPT with their Bing search and Microsoft Edge browser. तो Microsoft का यही प्लान है जिसके कारण गूगल अभी इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है, इतना ज़्यादा कि कोड रेड अनाउंस कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, गूगल के को फाउंडर्स जिन्होंने सालों पहले कंपनी छोड़ दी थी, कंपनी में काम करना छोड़ दिया था, उनको बुलाया गया है सजेशन के लिए और हेल्प के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑल इज़ नॉट वेल। और गूगल इतना ज़्यादा पैनिक में है कि अभी जल्दी जल्दी में इन्होंने बार्ड एआई भी लॉन्च किया है, जिसके कारण मतलब उसके लॉन्च इवेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण गूगल को $100 बिलियन का लॉस भी हो गया। और इनफैक्ट इसके एम्प्लॉयज़ ने सीईओ को क्रिटिसाइज़ भी किया है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी में कर रहे हैं। देखो, गूगल आज को लेकर नहीं डरा हुआ है, गूगल डरा हुआ है आने वाले 5 साल 10 साल में जो हो सकता है उसको लेकर। और जीमेल के क्रिएटर ने तो साफ साफ ये तक कह दिया कि चैट जीपीटी कैन किल गूगल इन नेक्स्ट 2 years ओनली। और ये जानते हुए कि गूगल क्या कर रहा है और गूगल क्या कर सकता है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लान है वो अगर सक्सेसफुल रहता है तो गूगल का जो डोमिनेंस है सर्च इंजन मार्केट में और वेब ब्राउज़र में भी वो खतरे में आ सकता है। और अगर मान लो गूगल का डोमिनेंस बना भी रहा तो गूगल अपने कुछ यूजर्स जैसे 5%, 10%, 15% यूजर्स भी अगर लूज़ करता है तो ये गूगल के लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि गूगल का जो रेवेन्यू मॉडल है वो लोगों को ऐड दिखा के पैसे कमाने का है। मतलब गूगल जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से 60% वो लोगों को ऐड दिखा के जनरेट करता है। अगर गूगल साल के 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 60 रुपये वो लोगों को ऐड दिखा के ही कमाता है। तो यही कारण है कि अगर गूगल यूजर्स थोड़ा सा भी लूज़ करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कम लोग मतलब कम पैसा। और इसीलिए गूगल अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो अपने यूजर्स बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहता है, उनको होल्ड करके रखना चाहता है। इनफैक्ट गूगल एप्पल को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करता है ताकि जिस तरह एंड्रॉयड में वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसी तरह से iOS में भी वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना रहे। हाँ, विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है, विंडोज़ में अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ही डिफ़ॉल्ट है और इसका यूज़ लोग जनरली बस गूगल क्रोम या अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए ही करते हैं, इससे ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है अभी उसका। लेकिन ये सिचुएशंस बदल सकते हैं जिस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट प्लानिंग कर रहा है। अब आप कहोगे कि भाई इसमें डरना क्या है, गूगल भी इंटीग्रेट कर देगा अपने ब्राउज़र और सर्च इंजन में अपना एआई, बार्ड एआई ला ही रहा है वैसा ही कुछ। तो उसके बाद गूगल में भी हम लोग को अलग अलग वेबसाइट्स नहीं विजिट करनी पड़ेंगी, सब कुछ सामने मिल जाएगा। तो ये करना भी गूगल के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि
अभी के अकॉर्डिंगली गूगल का जो रेवेन्यू मॉडल है वो लोगों को ऐड दिखा के कमाने का है, और वो काम करता है कि आप जितने ज़्यादा वेबसाइट विजिट करोगे वो आपको उतने ज़्यादा ऐड दिखाएगा। अब अगर आप अलग अलग वेबसाइट विजिट करोगे ही नहीं तो वो आपको बहुत कम ऐड दिखा पाएगा, ना के बराबर ऐड दिखा पाएगा। और इतनी बड़ी कंपनी के लिए अचानक से अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस मॉडल में, इन सब में चेंज करना इतना आसान नहीं है। एक 1.3 ट्रिलियन डॉलर नेटवर्थ वाली और इतनी बड़ी रेप्यूटेशन वाली कंपनी के लिए ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो और गूगल ये करना भी नहीं चाहता है। इनफैक्ट अगर गूगल ये करना चाहता ना तो बहुत पहले कर सकता था, क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रांसफॉर्मर टेक्निक को कैसे यूज़ करना है ये इसी के रिसर्चर्स ने बताया था। अभी तो गूगल मजबूरी में कर रहा है, इसलिए ये गूगल के लिए ये करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यही सब कारण है जो गूगल अभी इतने ज़्यादा पैनिक में है और डरा हुआ है। बट वेट, इट्स गूगल वी आर टॉकिंग अबाउट। 20 सालों से लगातार राज करती आ रही है ये कंपनी सर्च इंजन मार्केट में। तो क्या इतनी बड़ी कंपनी को हराना इतना आसान होगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए? तो इसका आंसर है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये बहुत मुश्किल है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का प्लान अच्छा है, बट ये इतना आसान नहीं होगा जितना माइक्रोसॉफ्ट शायद सोच रहा है कि ये आसान होगा, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा यूजर बेस है। अब गूगल टाइम के साथ कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेगा अपने ऐड दिखाने का या अपने रेवेन्यू का, कुछ तो वो कर लेगा। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक अपना नया यूजर बेस बनाना है। उसके पास यूजर बेस है नहीं, 8-9% लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गूगल लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इंटरनेट लोग बाद में जानते हैं, पहले लोग गूगल जानते हैं। और कोई आज के टाइम में आप देखोगे तो ये नहीं बोलता है कि इंटरनेट पर सर्च कर लो, दे जस्ट सिंपली से गूगल कर लो। तो इस कदर लोगों के दिमाग में गूगल बैठा हुआ है, तो उसको निकाल पाना माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। भले ही वो कितने भी अच्छे फीचर्स ले फिर भी। बट हाँ, इस बार गूगल के लिए भी इतना आसान नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट को रोकना, लोगों को अपनी तरफ खींचने से, जैसे वो आज तक करता आ रहा था। बट इस बार गूगल के लिए और माइक्रोसॉफ्ट के लिए, दोनों के लिए वो जो करना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए नए यूजर्स बनाना और गूगल के लिए माइक्रोसॉफ्ट को नए यूजर्स बनाने से रोकना, दोनों ही बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है दोनों कंपनीज़ के लिए। तो अब फ्यूचर में चाहे जो कुछ भी हो वो तो बाद की बात है, बट जो कुछ भी होगा ना, मज़ा बहुत आने वाला है। क्योंकि देखो, दोनों ही कंपनीज अब एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए, एक दूसरे को बीट करने के लिए नई नई चीज़ें लाएंगी। और गूगल अभी ढेर सारे AI प्रोडक्ट्स, AI टूल्स ला रहा है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ लाएगा। इन सब में एक फ़ायदा होगा यूजर्स का। हम यूजर्स के लिए ढेर सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं और बहुत कुछ, और मतलब हम लोग एक अमेजिंग टाइम विटनेस करने जा रहे हैं इंटरनेट का। और ये इंटरनेट जो अभी यूज़ कर रहे हैं ना, ये भी पूरी तरीके से बदलने वाला है। मतलब जो इंटरनेट हम लोग आज देख रहे हैं, शायद ही ये इंटरनेट दोबारा कभी ऐसा होगा। जब हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जिस तरह से हर चीज़ के लिए AI टूल्स आ रहे हैं और हर चीज़ में AI को इंटीग्रेट किया जा रहा है, सब कुछ पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। तो और इन सब में ना ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारे नए नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलने वाली हैं। और हाँ, कुछ लोगों के जॉब्स खतरे में भी आने वाले हैं। और इन सब में एक फील्ड मेरे को ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, वो है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड। क्योंकि नई नई चीज़ें आएंगी तो वो नई चीज़ ज़्यादा वल्नरेबल होती है, तो उन चीज़ को प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी फील्ड, और हाँ, एक और फील्ड है जो मशीन लर्निंग और डाटा साइंस का है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो अगर आपको भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो ये राइट वाली वीडियो देखो, सीखना शुरू करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।